सबके माइक हो गए? ठीक करूं किसी का? शुरू करें साहब? बिल्कुल, अभी अभी गुड आफ्टरनून हुई है, पूरे 12 बजे हैं। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए आया हूं। आप सब जानते हैं, हम बार बार समय समय पर ये बताते रहे हैं कि किस प्रकार से दिल्ली में भ्रम की स्थिति फैलाकर अपनी राजनीतिक दुकान चलाने का काम स्वघोषित बेरोजगार नेता करते रहते हैं। दिल्ली में एक भ्रम फैलाया गया, चुनाव से पहले भाजपा आएगी, सब्सिडी चली जाएगी, मगर झूठ के पांव नहीं होते। परसों दिल्ली की कैबिनेट ने सब्सिडी को कंटिन्यू कर दिया। एक भ्रम फैलाया जा रहा है, दिल्ली में बिजली जा रही है, उसके बारे में आज नहीं कहूंगा, बार बार बता दिया है कैसे बिजली जाती है। तथ्यों के साथ दोबारा आपके साथ मिलूंगा। और भाजपा आई, आरोप लगा रहे हैं कि आशीष सूद के घर पर प्राइवेट स्कूल वालों से व्यवहार हुआ, लेन देन हुआ। प्राइवेट स्कूल को भाजपा ने फीस बढ़ाने की अनुमति दे दी। केजरीवाल साहब को लुधियाना में आफ्टर 8 PM याद आ जाता है डीपीएस द्वारका। 2-3 ट्वीट वो डीपीएस द्वारका भी कर चुके, के बारे में भी कर चुके हैं। ये सब भ्रम फैलाते हुए अपने आप को दिल्ली की जनता के द्वारा नकारे जाने के बाद रेलेवेंट बनाने का प्रयास स्वघोषित बेरोजगार नेताओं का है। आपको मैंने पिछले पत्रकार वार्ता में बताया था कि कैसे पिछले 10 सालों में अंडर द टेबल लेन देन करके प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट दी गई। मैंने स्कूलों के नाम बताए थे, कितने प्रतिशत उनको लगातार फीस बढ़ाने का मौका दिया गया, उसके बारे में कहा, मगर उनमें से किसी भी एक भी बात का तथ्यपरक जवाब तथाकथित स्वघोषित बेरोजगार नेताओं ने नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने भी नहीं दिया, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मर्रीना जी ने भी नहीं दिया। केवल आरोप लगाओ, मारो और भाग जाओ की रणनीति जो आम आदमी पार्टी की पुरानी रणनीति है, आरोप लगाओ और भाग जाओ। बीजेपी के राज में जिस डीपीएस आरकेपुरम के बारे में आज अरविंद केजरीवाल जी को अचानक आफ्टर 8 PM पंजाब में बैठकर चिंता हो जाती है, जिस डीपीएस द्वारका के बारे में आतिशी मर्लीना जी को चिंता हो जाती है, उस डीपीएस द्वारका के 100 पेज के लगभग प्रेस कटिंग मैंने आपको पिछले पत्रकार वार्ता में सर्कुलेट की है। आतिशी जी के ट्वीट है उससे भागते हुए। मैं आज आपको एक कोर्ट का ऑर्डर दे रहा हूं, ये कोर्ट का ऑर्डर सबको बांटिएगा। ये डीपीएस द्वारका के संदर्भ में कल कोर्ट का पास किया वो ऑर्डर है। लड़ाई आम आदमी पार्टी के बेरोजगार नेताओं को पता चलना चाहिए, लड़ाई ऐसे लड़ी जाती है, काम करके, तथ्यों के आधार पर। 5 साल के लीगेसी इशू को भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली सरकार के कारण बच्चों को रिलैक्सेशन हुआ है। दिल्ली के शिक्षा इतिहास में पहली बार डीएम जिसके पास जुडिशियल पावर है, हमारा जो एक्ट 1973 का स्कूल एक्ट है वो सिविल पावर्स के साथ है। डायरेक्टर एजुकेशन सिविल पावर्स लेते हैं। हमने 4 कदम एक्स्ट्रा चलते हुए डीएम की जुडिशियल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए स्कूल में कमेटी भेजी, जिसमें डीएम के नेतृत्व में 3 प्रिंसिपल, 2 डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, ऐसे लोग गए और हमारे डीएम की रिपोर्ट के आधार पर, आप इस रिपोर्ट को पढ़िएगा, हमारे डीएम की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट को डीपीएस को यहां तक कहना पड़ा कि डीपीएस द्वारका को टेक ओवर कर लिया जाए। डीपीएस द्वारका को रेगुलरली विजिट करके डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन सुनिश्चित करे
सुनिश्चित करे कि वहां कोई अन्याय ना हो। और जो पिछला अन्याय था, हमारी रिपोर्ट के कारण आज हमारे डीएम को निर्देश दिया है कोर्ट ने, वो सुनिश्चित करे कि सभी तरह के अन्याय बंद हो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था, ये स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल है। ये स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल है। हमारी सरकार को फुलेरा की पंचायत कहने वालों को ये मालूम हो, ये ताकीद हो कि सरकार कैसे चलाई जाती है। ये प्रेस और मीडिया के सामने बात करके नहीं, ये स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल और प्रामाणिकता के साथ, इंटीग्रिटी के साथ जनता के हितों के लिए काम करने से चलती है। लच्छेदार प्रेस वार्ताएं करने से सरकार नहीं चलती है। 10 साल वो करते रहे, जनता ने इसीलिए नकार दिया। अब मीडिया में बने रहने के लिए लच्छेदार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फुलेरा की पंचायत वो थी जो 5 साल तक डीपीएस के नकेल नहीं डाल पाई। फुलेरा की पंचायत वो थी जो 2024 में 2004 के केस को हार कर आई। हाई कोर्ट ने इनके मुंह पर कागज फेंक दिया। आज उसी हाई कोर्ट ने हमारी रिपोर्ट को तथ्यपरक रूप से माना है और 10 साल में केवल 750 स्कूल की ऑडिटेड रिपोर्ट मंगाई गई थी। मैंने ये तथ्य दिया। आज तक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने आरोप लगाने के अलावा इसके बारे में कोई खंडन किया? आतिशी मरलिया ने खंडन किया? क्यों नहीं सबकी एक्ट के मुताबिक रिपोर्ट मंगाई गई, ऑडिटेड रिपोर्ट? जिसकी चाबी चाहनी हो, जिससे अंडर द टेबल प्राप्ति करनी हो, उनको घुमाइए। कुछ को चाबी चढ़ाने के नाम पर छोड़ के वसूली का जो धंधा चल रहा था, वो भी हमने जुडिशियल पावर के साथ बंद किया है। एसडीएम के नेतृत्व में हमारी कमेटी ने पिछले 8 दिन में 600 स्कूल्स की रिपोर्ट। फुलेरा की पंचायत वो थी जो 10 साल में केवल 750 स्कूल की रिपोर्ट इकट्ठा कर पाई। हमारी सरकार ने मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ 600 स्कूल की ऑडिटेड रिपोर्ट ली है और ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल राजगढ़ कॉलोनी, गीता बाल भारती स्कूल राजगढ़ कॉलोनी, सरोज मॉन्टेसरी पब्लिक स्कूल विवेक विहार, पुनीत पब्लिक स्कूल पटेल स्ट्रीट विश्वास नगर, अर्वचिन भारती स्कूल विवेक विहार, लांसर कॉन्वेंट स्कूल प्रशांत विहार, श्रीजन स्कूल मॉडल टाउन, क्वींस मेरी स्कूल, गुरु तेग बहादुर स्कूल, मीरा मॉडल स्कूल जनकपुरी, सेंट ग्रेगोरियस स्कूल जनकपुरी और डीपीएस द्वारका। ऐसे स्कूल्स को शो कॉज नोटिस हम जारी कर चुके हैं और ये एसडीएम के नेतृत्व में चलने वाला निरंतर काम है। हमने राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ दिल्ली की जनता को आराम देने के लिए ये सब एवेन्यूज उनके पास भी ओपन थे, मगर वहां इन कानूनों का उपयोग अन्य राज्यों में चुनाव का फंड इकट्ठा करने के लिए किया जाता था, दिल्ली की जनता के लिए नहीं। अपनी बॉट आर्मी से ट्वीट कराकर आफ्टर 8 PM आम आदमी पार्टी ये सोच रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम कर लेंगे। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, हमारा एक ही मकसद है। हमें आप कितना ही उपहास उड़ा लीजिए, हम नए सरकार है। यस, वी आर ए न्यू गवर्नमेंट, just 55 days old, but we are here with a firm resolve to give relief to the people of Delhi, to serve the interest of the students of Delhi and people of Delhi, and curb corruption too. यह हमारा फर्म रिजॉल्व है। हम किसी भी तरीके से, और आज ये जो ऑर्डर कोर्ट ने दिया है, यह हमारी रिपोर्ट के कारण दिया है। 5 साल में वे लोग 2024 में भी पिटवा कर आए,
2004 की रिलीफ को जो मॉडर्न स्कूल में मिली। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐतिहासिक इन 50-60 दिनों में ये ऐतिहासिक काम किया है। न केवल इतना किया है, ईडब्ल्यूएस के एडमिशंस को ईमानदारी से प्रामाणिक रूप से करके हमने दिखाया है। हम स्कूलों पर नकेल, बुक्स और यूनिफॉर्म के संदर्भ में जबरदस्ती पर भी हम सजग रूप से नकेल कस रहे हैं। आपके सामने नतीजे आएंगे। और एक बड़ा भ्रष्टाचार जो आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी, फेक स्कूल्स चल रहे थे। बताइए, आप तो सब पुराने पत्रकार हैं, कितने फेक स्कूल्स पर आम आदमी पार्टी ने एक्शन किया था? शिक्षा माफिया हमें कहते हैं। स्कूल चल रहे हैं, बच्चे नहीं आते, कहीं और है, स्कूल चला रखे हैं, पैसे ले रहे हैं और डिग्रियां बांट रहे हैं। 11 ऐसे फेक स्कूल्स पर भी, अभी मैं उनके नाम नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि उनके साथ हमारी जांच चल रही है, कनेक्ट करके। और ऐसे स्कूल जो बच्चों को दाखिला दे देते हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं को हिस्सा दे रहे थे। कोई पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है, 12वीं का सर्टिफिकेट देने की जिम्मेदारी हमारी, सीबीएसई रिकॉग्नाइज। इतना बड़ा माफिया चल रहा था आम आदमी पार्टी के राज में। उन फेक स्कूल्स पर भी कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उसको आने वाले दिनों में आपके सामने उसकी पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि अभी देने से, इधर उधर से लिंक खुलने से कुछ और जो चीज लोग पकड़ में आने वो सजग हो जाएंगे। इतना ही कह के अपनी बात आपके समक्ष समाप्त करूंगा कि आज 5 साल के डीपीएस के इशू को अगर समाधान मिला है तो हमारे दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण मिला है। धन्यवाद। जी, उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए जा रहे हैं। उनके बच्चों को अलग अलग स्कूलों में पढ़ने भेजा जा रहा है जो पढ़ने वाले हैं, और बहुत काम हो रहे हैं। थोड़ा दिन रुकिए, पत्रकार वार्ता में आपको पूरी जानकारी देंगे। मगर ये मेरा आपसे विनती है, ये बताइए, जो शिक्षा क्रांति के जनक अपने आप को कहते हैं, उन लोगों की नाक के नीचे ये स्कूल चल रहे थे, हमारी खिल्ली उड़ाने की कोशिश करते हैं। वो क्या कर रहे थे 10 साल? इसका जवाब तो कभी दें। हम आपको इसकी कॉपी अपने ऑफिस से भिजवा देते हैं। हम ये 11-12 स्कूलों की कॉपी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे देते हैं। देखिए, ये पहली बार तो फी हाइक के लिए कोई दिल्ली में मुद्दा नहीं उठा है, या इससे पहले कभी उठा ही नहीं था। ये हर साल उठता है। इस तरीके का शोर शराबा आम आदमी पार्टी कराती रही है, और बाद में मैं प्रमाण के साथ आपको प्रस्तुत करूंगा। उन स्कूलों से लेन देन किया जाता था। आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से पूछिए। एक साल में 75 स्कूलों का ऑडिट होता था, जबकि हर स्कूल का ऑडिट होने की आवश्यकता थी। ये कोई पहली बार कुछ पेरेंट्स सड़कों पर नहीं है। अगले समय में हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, कभी फीस के लिए पेरेंट्स को सड़कों पे ना आना। एक एक करके पूछे, मैं दूंगा। देखिए, स्कूल जवाब देगा। हमारे तथ्यों को, एक पद्धति है, डीपीएस रोहिणी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बात कही थी पिछली सरकार ने, क्यों नहीं कर पाए? क्यों कोर्ट में प्रोटेक्ट नहीं कर पाए? अधकचरी बातों को मीडिया में ब्राउनी पॉइंट्स लेकर, राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए कहिएगा तो डीपीएस द्वारा रोहिणी ने 6 घंटे के अंदर हाई कोर्ट से पलटवा दिया ऑर्डर। आज वो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के बारे में सुनता नहीं है, क्योंकि अधकचरी बातें मीडिया में वाहवाही बटोरने के लिए पॉपुलिस्ट स्टैंड लेना, ये हमारी सरकार का और मेरे मंत्रालय का ये काम नहीं है। तथ्य से करेंगे। अब देखिए, उन्होंने अपने आप ही कहा है हम बेरोजगार नेता हैं। अब वो बोलते रहेंगे, हम उनके कहे पे जवाब दें और आप भी हमसे पूछते रहें, तो हम अपना समय इसमें लगाने की जगह
हम उन तथ्यों को इकट्ठा करके तथ्यपरक रूप से करेंगे। घबराइए मत, सब चीज होगी। देखिए, हमें जो स्कूल से बात करनी है मीडिया के माध्यम से नहीं करेंगे। सरकारी तरीके हैं, एक्ट में हमारी ताकत कुछ है, हमारे नियम कुछ है, हमारे कुछ अधिकार हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मीडिया में वाहवाही बटोरने के लिए मैं किसी भी तरह के बयानबाजी से बचना चाहूंगा और मीडिया से भी निवेदन करूंगा, सनसनी फैलाने की जगह हम सब मिलकर दिल्ली के बच्चों को न्याय, दिल्ली के अभिभावकों को राहत दिलाने के लिए हम सब मिलकर काम करें। सनसनी फैलाने के लिए तो मैं भी बहुत सारी बातें कर सकता हूं, जैसे पिछली सरकार लगातार करती रही है और अब भी वे लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो प्राइवेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष भरत अरोड़ा का नाम बार-बार आतिशी लेते हैं कि जो है वो सरकार के कार्यकर्ता, मतलब भाजपा के कार्यकर्ता थे और अब वो भी सवाल नहीं उठा रहे हैं। देखिए, हर व्यक्ति की कोई ना कोई राजनीतिक एफिलिएशन हो सकती है। क्या उनके साथ सैकड़ों लोग ऐसे नहीं हैं? क्या उनकी सरकार में सैकड़ों लोग ऐसे नहीं काम कर रहे थे जो लोग किसी ना किसी व्यापार में संलग्न होंगे? इसका अर्थ कोई मेलाफाइड इंटेंशन है ये कह देना। भाजपा की सरकार तो साहब 27 साल से नहीं थी, तो भरत अरोड़ा क्या आज 27 दिन में आ गए क्या? अगर वो आरोप लगाते भरत अरोड़ा या किसी पर भी, मैं तो कहता हूं जो भी हो, भरत अरोड़ा हो या कोई भी हो, मैं सरकार के संवैधानिक पद पे बैठा हुआ जिम्मेदारी से कहता हूं, उन्होंने अगर उनके सामने कोई अनैतिक काम कर रहा था तो फांसी क्यों नहीं चढ़ाई? 10 साल भुट्टे भून रहे थे। अगर भरत अरोड़ा गलत था तो क्यों नहीं सस्पेंड कर दिया भरत अरोड़ा को? क्यों जेल नहीं भेजा भरत अरोड़ा को? केवल और केवल मैंने आपको बताया, बेरोजगार नेताओं को सुबह रोजगार भी तो चाहिए। आप पूछ नहीं रहे आजकल, सारा दिन यहां आ जाते हो। पहले वो आपको यहां बैठने नहीं देते थे हमारे दफ्तर में, अब आप सारा दिन हमारे दफ्तर में रहते हो। थोड़ा हमें भी करना पड़ेगा, आपके बैन करके थोड़ा उस तरफ ज्यादा जाओगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। उनको भी कुछ काम तो दो, सवेरे आधे बांट लो, थोड़ा आधे लोग वहां जाया करो तो थोड़ा बिजी रहेंगे, तो कब आरोप लगाएंगे? नहीं, मैं आपको देखिए, हमारी सरकार डेमोक्रेटिक तरीके से काम करती है। मैंने तो हंसी में आपको बताया कि आप बताइए ना, अगर कोई आदमी आप कह रहे हो ये बीजेपी का था और गलत था, अरे भाई सनसनी क्यों फैला रहे हो? तुमने 10 साल में इस गलत आदमी पे क्या एक्शन किया? क्यों नहीं बंद करा दिया इसे? अगर कोई आदमी चोर है, भ्रष्टाचारी है और आपको पता, बंद कराओ ना। 10 साल रहने के बाद अगर आप कहते हो एक स्कूल ऑपरेटर भ्रष्टता बंद नहीं करा पाए तो लानत है तुम्हारी सरकार पर। बहुत धन्यवाद।